हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले हम डिस्कस किए थे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, जो पेंटिंग जब चालू हुआ उसका जो पहला टाइम था वो था प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, वह हिस्ट्री से पहले जो पेंटिंग्स हो रहे थे, जिसमें केव पेंटिंग्स आए, जिसमें केव शेल्टर्स में बनी हुई कुछ ये एनग्रेविंग्स आए, ये सारी चीज़ें देखे थे। आज हम देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका कि एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास है। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये क्यों आर्ट के नज़रिए से क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जानेंगे। कैसे शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ, कौन कौन से चीज़ें मिले हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्या स्कल्पचर्स था, क्या पेंटिंग्स थे, क्या था, ये सब कुछ जानेंगे हम लोग इस क्लास में। रेफरेंस के लिए मैंने लिया है NCERT CBSE का क्लास 11 हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स पार्ट 1। इसको हम पढ़ने वाले हैं एक MCQ के पर्सपेक्टिव में, जो कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि मैक्स टू मैक्स MCQs बनाने के लिए। बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और ये क्लास शुरू करने से पहले आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक भी कर देना। ये आपके लिए तो फ्री है, बट इससे हमें बहुत हेल्प मिलता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो एज यू सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में जैसे देख पा रहे होंगे, टाइटल है आर्ट ऑफ इंडस वैली, और एक साइड में एक आपको एक बुल का सील दिया हुआ है, एक सील आप देख रहे होंगे ये साइड में। तो ये था एक बेसिक आर्ट इफेक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लास का टॉपिक क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडस रिवर के साइड में या पास में ये हुआ था, इसलिए इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। The arts of the Indus Valley civilization emerged during the second half of the third millennium BCE. Second half of the third millennium BCE. थर्ड मिलेनियम का सेकेंड हाफ में चालू हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन। The forms and art found from various sites of the civilization includes sculptures, seals, pottery, jewelry, टेराकोटा फिगर्स etc. सो मेनली यहाँ पे जो आर्ट फॉर्म की बातें हम कर रहे हैं वो आर्ट फॉर्म्स हैं स्कल्पचर्स, सील्स, पोटेरी, ज्वेलरी एंड टेराकोटा फिगर्स। The artist of that time surely had a fine artistic sensibilities and a vivid imagination. जो वहाँ पे हम देख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि जो आर्टिस्ट वहाँ पे थे उनका जो इमेजिनेशन था वो बहुत विविडली, वो इमेजिनेटिव पावर उनका था, और आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। Their delineation of human and animal figures was highly realistic in nature, बहुत ही रियलिस्टिक था, since the anatomical details include them were unique, and in case of terracotta art the modeling of animal figures was done extremely careful manner. क्या क्या चीजें हुए? तो एक तो मेन हो गया कि जो उनका जो एनाटॉमी जो स्टडी कर रहे थे वो बहुत ही रियलिस्टिक नेचर में था और बहुत ही यूनिक था, और जब वो टेराकोटा में मॉडलिंग कर रहे थे, जो एनिमल फिगर्स हो रहे थे, वो एक्सट्रीमली केयरफुल मैनर में वो कर रहे थे। टू मेजर साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दो मेजर साइट हैं, क्या क्या? हड़प्पा इन द नॉर्थ एंड मोहनजोदारो इन द साउथ, है ना। ये तो हम पहले जो हिस्ट्री 6 या 7 के जो हिस्ट्री क्लासेस होते थे उसमें भी जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो उसमें थे। शोकेस ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ सिविक प्लानिंग। ये क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ पे जो भी चीज़ें आए वो बहुत ही प्लान्ड मैनर में आए, बिकॉज वो खुद ही बहुत सिविक प्लानिंग में रहते थे। Showcase of the earliest example and markers are houses, markets, storage facilities, offices, public bath। ये सारी चीज़ें थे। कौन कौन सी चीज़ें थे? हाउस बने हुए थे, मार्केट्स बने हुए थे, स्टोरेज फैसिलिटी,
ऑफिस एंड पब्लिक बाथ। These are arranged in a grid-like pattern, एक grid-like pattern में बने हुए थे। There was also a highly developed drainage system। कौन सा क्या डेवलप हुआ था सबसे ज़्यादा? ड्रेनेज सिस्टम, जो कि हाईली डेवलप्ड था ड्रेनेज सिस्टम। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ थर्ड मिलेनियम बीसी। सो सेकेंड हाफ ऑफ थर्ड मिलेनियम बीसी में, जबकि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था वो इतना ज़्यादा डेवलप ना होने के बावजूद ये सारा चीज़ें थे उस सिविलाइजेशन में, पर्टिकुलर वो सिविलाइजेशन में, जबकि दूसरे सिविलाइजेशन को ठीक से पता भी नहीं था कि हाउ टू मेक ए हाउस और काइंड ऑफ थिंग। ये बहुत ही सिविक प्लानिंग में था, सो दैट हम इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। और उसमें सबसे जो मार्किंग वाला चीज़ें थी वो है हाईली डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम हर जगह पे था। while हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर सिचुएटेड इन पाकिस्तान, अभी हड़प्पा मोहनजोदड़ो अब तो पाकिस्तान में है। इम्पोर्टेंट साइट्स एग्जिक्यूटेड इन इंडिया, इंडिया में जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो है लोथल, रोपर, कालीबंगन। ओके, लोथल कहाँ पे? लोथल एंड धोलावीरा है गुजरात में, राखीगढ़ी है हरियाणा में, रोपर है पंजाब में एंड कालीबंगन है राजस्थान में। इससे पहले जब मैं आपको प्री हिस्टोरी रॉक पेंटिंग्स के बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट का जो मैप दिखा रहा था, वो मैप में आपको मैंने दिखा दिया था। आप और एक बार वो मैप को देख लेना। वो मैप में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि कहाँ कहाँ पे मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ओके, सो नेक्स्ट क्या आता है अपना स्टोन स्टेच्यूज। स्टोन के क्या क्या स्टेच्यूज थे, कैसे थे, वो देखते हैं एक बार। स्टोन स्टेच्यूज, ओके। स्टेच्यूज वेदर इन स्टोन, ब्रोंज और टेराकोटा, तीन तरह के स्टेच्यू मेनली मिलते हैं, स्टोन का, ब्रोंज का एंड टेराकोटा का। ओके, फाउंड इन हड़प्पन साइट्स आर नॉट एब्यूंडेंट बट रिफाइंड। बस एब्यूंडेंट नहीं थे, बहुत ही रिफाइंड वे में उसको बनाया गया था। आपके पास एक बियर्डेड प्रीस्ट का एक ऑलरेडी इमेज यहाँ पे बना हुआ है, आप देख रहे होंगे कि स्टोन में भी बना हुआ था और कितना रियलिस्टिकली बना था, कितने पहले। The stone statuaries found at Harappa and Mohenjo-daro are excellent examples of handling 3-dimensional volumes। जब पेंटिंग होते थे, पेंटिंग होता था 2 डायमेंशनल में प्री हिस्टोरिक में, और यहाँ पे जब वो 3 डायमेंशन में काम कर रहे हैं तो एक्सट्रीमली रियलिस्टिक काम यहाँ पे हो रहा है। In stone, there are 2 male figures. One is male torso in red sandstone and one is bust of bearded man in soapstone। दो चीज़ें हुए स्टोन में, इस बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख लेना। ये जहाँ जहाँ पे मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, दीज आर द पॉइंट्स जहाँ से हम MCQ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, 2 मेल फिगर्स मेनली बने। वन इज मेल टोर्सो जो कि रेड सैंडस्टोन में बना, एंड अदर इज बस्ट ऑफ ए बियर्डेड मैन इन सोपस्टोन। सोपस्टोन में बस्ट ऑफ ए बियर्डेड मैन बना, which are extremely extensively discussed. The figure of the bearded man interpreted as a priest। ये जो bearded man का जो फिगर है उसको हम क्या बोलते हैं कि शायद वो प्रीस्ट हो रहे होंगे, उस टाइम के प्रीस्ट हो रहे होंगे। कैसे होते थे वो? इज ड्रैप्ड इन ए सॉल कमिंग अंडर द राइट आर्म एंड कवरिंग द लेफ्ट शोल्डर। राइट आर्म से आ रहा था और लेफ्ट शोल्डर्स के नीचे से कवर होके जा रहा था। जैसे हम जब भी कोई हिंदुइक कल्चर में देखते हैं, आप देखोगे ऐसे ही उनका ड्रेस होता है जो प्रीस्ट होते थे। दिस सॉल इज डेकोरेटेड विद ट्रीफॉयल पैटर्न्स। कैसे पैटर्न्स में डेकोरेट हुए थे? ट्रीफॉयल्स। देखो 3 फॉयल यहाँ पे ऐसे हुए हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रीफॉयल पैटर्न्स। ओके, द आईज आर ए लिटिल एलोंगेटेड। जो आईज थे वो थोड़ा सा ऐसे एलोंगेट हो रहे थे, ऐसे लंबा जैसा यूं हो रहा था। ओके, हाफ क्लोज्ड, आधा बंद हुए थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे आधा बंद हुए थे। एज इन मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन। कैसे थे? मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन में, जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं वैसे लग रहा था। द नोज इज वेल फॉर्म्ड एंड ऑफ मीडियम
साइज, जो नोज था वो एक मीडियम साइज में था और वेल फॉर्म, अच्छे से नोज बने हुए थे। द माउथ इज एवरेज, एवरेज माउथ साइज था। क्लोज कट मुस्टैच, जो मूछे हुए थे। शॉर्ट बियर्ड, एक कम सा दाढ़ी हो रखा था। एंड व्हिस्कर्स। द ईयर रिजेंबल्स डबल सेल विथ ए होल इन द मिडिल, ईयर में डबल सेल होते थे और मिडिल में होल होते थे। हियर इज द पार्ट ऑफ middle, a plain oven fitlet was passed round the head. An armlet is worn on the right hand, holes around the neck suggested a necklace. नेक में जो होल्स बने हुए हैं वो होल एक नेकलेस रिजेंबल कर रहे हैं। एंड जो आर्मलेट वो पहने हुए हैं राइट हैंड में, वो दिख रहा है। ओके, नाउ ब्रोंज कास्टिंग। Bronze casting techniques of the same nature are practiced even now in the many parts of the country having continuous tradition. वहाँ उस टाइम पे जो ब्रोंज कास्टिंग हो रहा था अभी भी तकरीबन उसी टाइप का ही ब्रोंज कास्टिंग हो रहा है। कौन से वे में हो रहा था वो? The art of bronze casting was practiced on a wide scale by the हड़प्पन्स। हड़प्पन्स बहुत ज़्यादा ब्रोंज कास्टिंग कर रहे थे। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि रेड मार्क में आपको कैसे एक एमसीक्यू मिल सकता है तो आप इसको कैसे बनाएंगे? जैसे आर्ट ऑफ ब्रोंज कास्टिंग वाज प्रैक्टिस्ड इन ए वाइड स्केल बाय हड़प्पन्स, तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पन्स सबसे ज़्यादा स्केल में क्या प्रैक्टिस करते थे? टेराकोटा या ब्रोंज कास्टिंग या मान लीजिए स्टोन कास्टिंग। तो वहाँ पे आपको ब्रोंज कास्टिंग करना है। और ये उसे ब्रोंज कास्टिंग वाज प्रैक्टिस्ड वाइड ऑन ए वाइड स्केल बाय हुम? हड़प्पन्स और द लोथल पीपल्स और द रोपर पीपल्स और द मोहनजोदड़ो पीपल्स। तो कौन से चीज़ों में हो सकता है? ओके, देयर ब्रोंज स्टैच्यूज वर मेड विद द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ही उनके जो ब्रोंज स्टैचूज हुए थे वो बने हुए थे। सॉरी यार, जो थोड़ा थोड़ा कुछ साउंड आ जाए तो माफ़ करना, बाहर बहुत ज़्यादा ही शोर है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक में ही ये हो रहा था। ओके, which was wax figure was the first covered with a coating of clay। पहले क्या होता था, एक वैक्स में ही एक फिगर बनता था, मोम से एक फिगर बनता था, उसके ऊपर क्ले लगा दिया जाता था, उसको सुखा दिया जाता था। देन द वैक्स वाज हीटेड, और उसके बाद क्या किया जाता था कि वैक्स को हीट किया जाता था। जब वैक्स मोल्टेन हो जाते थे या फिर गल जाते थे तो वो ड्रेन आउट हो जाते थे एक टिन्नी होल के द्वारा। एक पतला सा होल रखते थे जिस होल से वो निकल आता था। The hollow mold thus created was filled with molten metal which is took the original shape of the object। अभी क्या होता था, उसके अंदर होलो हो गया पूरा, तो होलो हो गया तो जो भी मेटल डालेंगे वो उसी शेप में आ जाएगा। Once the metal is cooled, the clay cover was completely removed. In the bronze, we find humans as well as animal figures। दो तरह की चीजें हमें मिल रहे थे, ह्यूमन फिगर भी मिल रहे थे, एनिमल फिगर भी मिल रहे थे। The best example of the former being the statue of a girl popularly titled Dancing Girl। Dancing Girl एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, एक स्कल्पचर यहाँ पे है। अभी देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का बुक। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और भी बुक्स दिए हुए हैं, आप देख लेना। जो एनसीईआरटी का बुक है, इसका जो बनाने का प्रोसेस है ये एक अलग तरह से बना हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अच्छा बना हुआ है, ये बुरा बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, आई कैंट कमेंट इट, बट एक अलग तरह से बना हुआ है। अगर आप दूसरे जो बुक्स हैं जो कि सिलेबस स्पेसिफाइड बुक्स हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो ऐसे पर्टिकुलर डांसिंग गर्ल, उसका साइज़ क्या है, कब बना, कैसे बना, कहाँ पे है, ये सारा चीज़ें टेबुलर मैनर में दिया गया है और उसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे ये ऐसे नहीं दिया गया है। सो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे माइन्यूट लेवल पे चीज़ें डिस्क्राइब किए गए हैं, एंड साथ में दूसरे बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस आगे जो मैंने नोट्स बनाया वो नोट्स तो इसी जो दूसरे बुक पे है, लाइक पॉइंट बाय पॉइंट, बट स्टिल
जब हम दूसरे बुक पढ़ेंगे भी, आगे भी दूसरे बुक को लेके आएंगे, पढ़ेंगे, बट स्टिल आप ये बस ध्यान रख लेना कि इट इज़ नॉट एनफ, द एनसीईआरटी बुक इज़ नॉट एनफ फॉर अस। एनसीईआरटी बुक बहुत ज़रूरी है, बट इससे भी इससे अगर बस एनसीईआरटी बुक के ऊपर अगर रिलाई कर लें तो वो एक आधा चीज़ हो जाएगा जो हम पढ़ाई के प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो बैक टू द क्लास। अमंग एनिमल फिगर्स इन ब्रोंज इज द बफलो with uplifted head, back and sweeping horns. The gods are the artistic merit. और कौन कौन से चीज़ें थे? बफेलो थे, ओके, uplifted head के साथ, back and sweeping horns के साथ, गोट था, है ना, ये सारी चीज़ें थी। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ दोनों बुक जरूरी है। क्यों जरूरी है? पहला वाले बुक में क्योंकि सिलेबस में डांसिंग गर्ल दिया गया है, तो बस डांसिंग गर्ल के विषय में बारे में डिस्कस किया गया है। लेकिन आप अगर देखेंगे यहाँ पे आपको और भी दो चीज़ें मिल रहे हैं, बफेलो हेड, अपलिफ्टेड हेड के साथ गोट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें बस सिलेबस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस जो दिया गया है या फिर जो बुक सेलर्स कर रहे हैं वो एक स्टडी के लिए बना रहे हैं कि बच्चों के सिलेबस के लिए। लेकिन जब हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तब पर्टिकुलर यही सिलेबस आए ऐसा कुछ नहीं, वो सिलेबस के रिलेटेड भी बहुत कुछ आ जाता है। जैसे हम डांसिंग गर्ल अगर पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बुफेलो के बारे में भी जानना होगा, गोट के बारे में भी जानना होगा। ब्रोंज कास्टिंग was popular at the major centers of Indus Valley civilization. The copper dog and bird of Lothal and the bronze figure of a bull from Kalibangan are in the no way inferior of the human figures. Human figures से जैसे ही ये भी important थे, okay? These are the from the Harappa and Mohenjo-daro as well. The metal casting appears to be continuous tradition. The late Harappan and Chalcolithic sites like Daimabad in Maharashtra yielded excellent examples of metal cast. वहाँ पे जो दाइमाबाद में जो था वो भी एक्सीलेंट एग्जाम्पल थे। यहाँ पे आप एक मदर गॉडेस के देख रहे हैं, दो अलग अलग फिगर टेराकोटा के, एक ये टेराकोटा का फिगर है, ये टेराकोटा का फिगर है। अगर जिस किसी ने मोहेंजोदारो मूवी देखा होगा तो आपको वहाँ से भी थोड़ा सा उनके कल्चर के आइडियाज़ मिल जाएंगे। मोहेंजोदारो मूवी अगर आप थोड़ा सा देखो तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं कि कैसे ड्रेनेज सिस्टम था, कैसे घर बने हुए थे, कैसे प्रीस्ट थे, कैसे जो मदर गॉडेस या फिर वुमेन कैसे ये होते थे, वो भी आपको थोड़ा देख के आप याद रख सकते हैं, ओके। Now, they are mainly consist of human and animal figures. It shows how the tradition of fine sculpture continued down the ages. तो ये था टोटल हमारा ब्रोंज स्कल्पचर के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे टेराकोटा। टेराकोटा क्या है? टेराकोटा की फिगर्स आप तो जानते ही होंगे, टेराकोटा की फिगर्स कैसे बनते हुए हैं। द इंडस वैली पीपल मेड टेराकोटा इमेजेस ऑल्सो, बट कंपेयर्ड विद द स्टोन एंड ब्रोंज, टेराकोटा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ह्यूमन फॉर्म इज क्रूड इन द इंडस वैली। थोड़ा सा क्रूड मेकिंग हो रहा था, और या फिर थोड़ा सा डिटेल मेकिंग नहीं हो रहा। दे आर मोर रियलिस्टिक इन गुजरात साइड्स। गुजरात साइड में जो गुजरात साइड्स एंड कालीबंगन ये साइड में जो बन रहे थे ये थोड़ा सा रियलिस्टिक हो रहे थे, लेकिन मेनली यहाँ पे नहीं हो रहा था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग द इंडस फिगर्स आर दोज रिप्रेजेंटेटिंग मदर गॉडेस, जो हम इससे ऊपर देखे इन टेराकोटा। We also find few figurines of bearded males, कुछ bearded males भी मिलेगा हमें with coiled hair, जिनका hair coiled है, okay? Their posture is rigidly upright, legs slightly apart, and the arms parallel to the sides of the body. Arms body के side से parallel हैं, थोड़ा सा leg थोड़ा slightly apart है, rigidly upright की तरफ बने हुए हैं। The repetition of the figures in exactly the same position would suggest that he was a deity. वो बार बार जो पोजीशन में बार बार रिपीट कराना, वही अपलिफ्ट पोजीशन, इसमें इससे ही पता चल रहा था कि ही इज ए इम्पोर्टेंट पर्सन और इज ए डेटी, उनको पूजा किया जाता था, काइंड ऑफ थिंग। A terracotta mask of a horned deity was also been found. ओके, एक हॉर्न डेटी जिनका एक सिंग हो रहा था, वैसे भी एक टेराकोटा मास्क मिला हुआ है। टॉय कार्ट्स विथ व्हील्स
टॉय कार्ड्स मतलब जो खिलौने के जो कार्ड्स होते थे वो बने मिले। टॉय कार्ड्स के यहाँ पे शायद से एग्जाम्पल है क्या, ये टॉय कार्ड्स बने। ये यहाँ पे कुछ मदर गॉडेस के बहुत सारे टेराकोटा फिगर्स मिल रहे हैं। फ्रिसिल्स, रेटल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, गेमर्स मैन, डिस्क्स वेयर ऑल्सो रेंडर इन टेराकोटा। ये सारे चीज भी टेराकोटा में बने हुए थे। ओके, सो देन आता है अपना सील्स के बारे में। ओके, सील्स क्या थे? सील्स के जो पिक्चर है वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज वो सील्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड 1000 ऑफ सील्स। बहुत सारे सील्स मिले हुए हैं। अगर आप कभी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली जाएं, आप देखना वहाँ पे भी काफ़ी सारे सील्स हैं। इतने छोटे छोटे से हैं, उसमें बहुत ही डिटेल में काम किया हुआ है। मोस्टली मेड ऑफ स्टीटाइट। स्टीटाइट स्टोन में ही मोस्टली बना। ओकेजनली द एगेट, चेयर, कॉपर, फेंस एंड टेराकोटा। ये सारे अलग अलग मेटल्स में और मीडियम्स में ये हो रहे थे। विद द ब्यूटीफुल फिगर्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का बहुत ही ब्यूटीफुल फिगर्स बन रहा था, सच एज यूनिकॉर्न बुल, राइनोसेरोस, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गोट, बफेलो इटीसी। ये सारे चीजें बन रहे थे। द रियलिस्टिक रेंडरिंग ऑफ दीज एनिमल्स इन वेरियस मूड्स इज रिमार्केबल। ये जो रेंडरिंग करते थे अलग अलग एनिमल्स अलग अलग मूड्स में, वो बहुत ही रिमार्केबल है जानने के लिए। द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग द सील्स मेनली कॉमर्शियल। क्यों बनता था सील? कॉमर्शियल पर्पज से ही बनता था। कॉमर्शियल पर्पज के ये क्या है, यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा सा। इट अपियर्स दैट सील्स आर फाउंड इन एज एम्यूलेट्स कैरिड आउट बाय द पर्सन्स देयर ओनर्स फॉर द मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड्स। एम्यूलेट्स की तरह पहनते थे, एक आइडेंटिटी कार्ड के तरह कि मैं इस जगह से आया हुआ हूँ तो मेरे पास ये सील है, इस जगह से आया हुआ हूँ तो ये सील है, तो मैं इस जगह से आया हुआ हूँ, मैं ये आपको दे रहा हूँ, आप ये मुझे दे दो, या फिर कुछ सील के बदले आप कुछ ये दे दो। ऐसे कुछ कुछ कॉमर्शियल पर्सपेक्टिव्स रहे होंगे। द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील इज ए स्क्वायर प्लेट ऑफ 2x2 स्क्वायर इंचेस। 2 इंच बाई 2 इंच में सील बने हुए थे, मेड फ्रॉम द स्टीटाइट। एवरी सील एनग्रेव्ड इन ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट व्हिच इज येट टू बी डेसिफर्ड। अभी भी पता नहीं हम पता नहीं कर पाए हैं ठीक से कि जो स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट था वो कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट हो रहा था। Some seals have been found in ivory as well. They all bear a great variety of motifs. कुछ motifs बने हुए हैं, most oftenly animal including the bull, with or without the hump. hump मतलब वो जो bull का ये यूं नहीं होता, hump, elephant, tiger, ये सारे। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे है कुछ सील के इमेज। ओके, सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आपके सिलेबस के बेस पर मेरा बनाया हुआ एक इम्पोर्टेंट नोट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसको देख लेना। साथ ही 1200 MCQ का भी एक नोट है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। सिलेबस के रिलेटेड, एज मैंने वीडियोस में पहले ही बोला था, सिलेबस के रिलेटेड कुछ बुक्स के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप बुक को कुछ चेकआउट कर सकते हैं। कुछ डाउट या सजेशंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सब्सक्राइब के साथ बेल बटन को भी दबा दें सो दैट मेरा वीडियो आपको पहले मिल सके, एंड वीडियो को आपके फैमिली, फ्रेंड और जिसको भी ये वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ शेयर करें। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2, जहाँ से हम सील से चालू करेंगे। अभी हम चेकआउट कर लिए, टेराकोटा चेकआउट कर लिए, हम ब्रोंज कास्टिंग चेकआउट कर लिए, हम चेकआउट करेंगे फ्रॉम द सील्स। थैंक यू सो मच।